एक मिनट एक बात समझने की जरूरत है। चुनाव में हिंसा की कोई ज़रूरत नहीं है, या कभी भी किसी चीज़ का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे, लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है। आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे हैं, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे हैं कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ, आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है, किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीज़ें देखनी चाहिए। इन लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया है। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया, कौन लोग हैं जो इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं। तो ये कौन सा राज कहा जाएगा। ये लोग हार के बौखलाहट से डरे हुए हैं। बिहार की जनता जो है करारा जवाब इन लोगों को देगी। और किन किन प्रकृति के लोगों ने बिहार पर कब्जा रखा है, कभी 200 राउंड गोलियां चलाते हैं, कुछ नहीं होता, कभी चुनाव के दौरान हत्या हो जाती है, कुछ नहीं होता। आप समझ जाइए कि शासन प्रशासन में जितने लोग बैठे हैं केवल अपराधियों को संरक्षण देने के लिए बैठे हैं, और अपने कुर्सी को बचाने के लिए इन लोगों को अपराधियों को संरक्षण देना, केवल कुर्सी बचाने। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचारी हैं और वादों का किनारा खोल दिया है राहुल गांधी और आप, ये उन्होंने आज कहा है। वादा नहीं, प्रण है भैया। प्रधानमंत्री जी को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। प्रण है, प्रण। और प्रण को प्राण दिछावर करके भी उसके प्रण को पूरा करेंगे। चुनाव में जुमलाबाजी नहीं करता है तेजस्वी, जो कहा वो किया, जो कह रहा है करेगा। प्रधानमंत्री जी, तेजस्वी की उम्र का अच्छी है पर जुबान पक्की है। भाई साहब आप छोड़ो, अमित शाह जी ने तो कहा है कि बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री, उद्योग नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि बिहार में भूमि की कमी है। इनको केवल गुजरात में फैक्ट्री लगाना, बिहार से केवल वोट लेना है। इस बार बिहार की जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। ये लोग बिहार को कब्जाना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं, उपनिवेश बनाना चाहते हैं। और बिहार की जनता इस बार हर किस्ती होगी। बिहार को बिहार का लाल ही चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आकर के चलाएगा। मुसलमान वोट ना दे, ओवैसी कोई मतलब नहीं। हमको बिहार को आगे लेकर के जाना है, और हम सभी बिहार के लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि मौका है, इस बार बिहार को बनाने का मौका है। अगर ये लोग दोबारा आ जाएंगे तो बिहार और पीछे चला जाएगा। आप देखिए, आज भी सरकार द्वारा 10 लाख महिलाओं को खाते में पैसे डाले गए, 24 तारीख को भी डाला गया था। चुनाव आयोग की नैतिकता कहाँ रह गई। आखिर कौन सा ऐसा इमरजेंसी आ गया है कि जो 20 साल में लोगों ने नहीं दिया। चुनाव के बीच में रिश्वत के तौर पे ये 10,000 रुपये जो है दिए जा रहे हैं, और चुनाव आयोग चुप बैठा है। कहाँ गई चुनाव आयोग की नैतिकता। चुनाव के बीच में 10-10 हज़ार रुपये खाते में डाले जा रहे हैं। ये खुलेआम रिश्वत सरकार दे रही है, और ये उधार है। वापस सरकार जो है सूद समेत लेने का काम करेगी, उधार को लेगी। तो चुनाव आयोग के नैतिकता पर पूरा देश जो है देख रहा है कि चुनाव आयोग कैसे जो है परमिशन दे सकता है कि चुनाव में
10-10 हज़ार का रिश्वत चले। SIR पर सर बंगाल में काफी विवाद है।